introducing and calling him on the stage, I would like to tell you all that not only this, he is well known for his iconic show Khana Khazana. कितने लोगों ने देखा है यहाँ पे खाना खजाना? All hands in the air, wow, including me of course. Everyone, right? All our families. He's a Padma Shri awardee, a Guinness World Record holder. He's also the force behind successful restaurants, cookware brands, cookbooks that makes him a household name in India, everyone. So without any further ado, can we make some noise, everyone? Can we put our hands together for the iconic Padma Shri Chef Sanjeev Kapoor ji, everyone? Let's do that. Thank you very much. That was a very kind and generous introduction. Thank you very much. Wow. ये आधा हॉल तो स्टेज से भर देते हैं. But first of all, with your permission, I would like to apologize on behalf of whoever for this delay, which is not because of me. I was here at 1:06. ये मैं हर इवेंट में बताता हूँ जो भी लेट होता है. ओके, ये बताना बहुत जरूरी होता है ताकि अगली बार से सबको याद रहे कि समय की कितनी कीमत होती है. तो मैं अपने कॉलेज की तरफ से आई यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ, ये बहुत कम लोगों को पता है कि हमारा एक बैंड भी कॉलेज टाइम में भी था, अब भी है. तो हम परफॉर्म करते थे. तो और एक उस समय बहुत इम्पॉर्टेंट एक कंपटीशन हुआ करता था कॉलेजेस के बीच में, जस्ट अ मिनट जैम बोलते थे उसको. सो विच हम 2-3 लोग रूल किया करते थे उसको. सो आई कैन से दैट जब भी मुझे कुछ इस तरह के फेस्टिवल की बात होती है, जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो मुझे लगता है कि आई एम बैक इन माई कॉलेज डेज. दिस इज़ वेयर मुझे बिल्कुल वैसा सा ही फील होने लगता है. मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, वो कहते हैं कि सर गाड़ी इधर से ले आओ, इधर क्या आओ. अरे मैंने कहा मुझे घूमने दो, इधर उधर जाने दो. बट नो, इट फील्स द एनर्जी इज इन्फेक्शियस. इट फील्स वेरी गुड. इट फील्स आई थिंक ऐसा फेस्टिवल पूरे दुनिया में और कोई नहीं है जो मूड इंडिगो है. सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मूड इंडिगो. बिल्कुल सही बात है सर. एंड जिन लोगों को लगता है कि सर की बातों से कि सर को लग रहा है कि कॉलेज में है, और ऑफ कोर्स यू लुक सो यंग एंड फिट, टचवुड. सो इट फील्स लाइक दैट इट्स बीन 40 years दैट सर हैज कंप्लीटेड इन 2024. सर 40 years, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 40 साल हो गए सर. किसके पैदा हुए या किससे? नहीं सर, आपके करियर के. देखिए करियर क्या होता है मुझे तो पता नहीं. मुझे तो लगता है कि मैं कल से शुरू करूंगा. मैं आई हैव नॉट स्टार्टेड. दैट्स व्हाट आई फील एंड दैट्स द वे टू बी. बिकॉज अगर आप ये सोचें कि आपने कुछ कर लिया है तो आपको कुछ करने की एक्साइटमेंट नहीं रहेगी, और कुछ करने की एक्साइटमेंट नहीं रहेगी. सो व्हाट आई वुड से दैट टुडे इज द number 1 day of my career. This is how I feel. This is how I act. This is how I behave. Every day I have to be my best. That is the spirit. Lovely. So when you started your career, तो उस time पे the role that you are in, that is specifically that is looked as a gender specific role. And I know that आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया शेफ कपूर कि आपने कैसे सोचा, क्या इंस्पिरेशन मिली आपको. So we would love to know that when you started, of course it was considered as a woman's role to embrace cooking, to be in the kitchens. What was your inspiration? Actually it was not. तो ऐसा हमें ऐसा लगता है. So of course तब जो था वो अब भी वैसे ही है. नॉट मच हैज चेंज्ड. जो घर का किचन है दैट वाज ऑलवेज वुमेन्स डोमेन. जो प्रोफेशनल, जो गधे वाला काम होता है उसमें मेन थे हमेशा से, आज भी उतने ही ज़्यादा हैं. राइट, बिकॉज वुमेन आर स्मार्टर, तो इसलिए वो ज़्यादा इस प्रोफेशन में नहीं आते. सो इट वॉज नॉट कि ऐसा कोई जेंडर बायस था. एंड इट डिड नॉट इवन क्रॉस माई माइंड कि जेंडर बायस है. बिकॉज इन एनी केस अगर होता भी तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता. बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू लुक एट समथिंग विच वॉज डिफरेंट, समथिंग जो किसी ने ना किया, और समथिंग मतलब जो पढ़े लिखे लोग उस समय करते नहीं थे. सी यू हैव टू रिमेंबर उस समय ज़्यादा होता था कि अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, राइट,
उससे ऊपर मतलब कुछ सोचने की बारी नहीं होती थी, और उसके नीचे जो होता था वो सारे बराबर ही थे कि मतलब और कुछ नहीं कर सकते, अगर तुम डॉक्टर इंजीनियर नहीं बने फिर कुछ नहीं बने, राइट। पर कुछ नहीं में भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो फिर भी मतलब लोगों को दिखती भी नहीं थी, समझ भी नहीं आती थी। सो तो उस समय इंस्पिरेशन, उस समय ऐसा कि बचपन में मैं खाना बनाता था, ऐसा कुछ नहीं। माय ब्रदर्स हॉबी, मेरा बड़ा भाई जो है उसकी हॉबी जो है वो कुकिंग थी, राइट। उसने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, स्ट्रेटजी कंसल्टेंट है। सो इट्स नथिंग ऐसा हमें लगता है कि बचपन में हमें पता होना चाहिए हमें कहाँ पहुँचना है, क्या बनना है। एक्चुअली लाइफ ऐसे होती नहीं है, लाइफ बड़ी सिंपल होती है। हम लोग बहुत, आई एम श्योर देयर आर सम पीपल जिनको बचपन से वो डायरेक्शन मिलती है, बचपन से पता होता है कि क्या बनना है, फिर वैसे फोटो में भी मिल जाती है उनकी, राइट। हमारे तो कोई फोटो ही नहीं है खाना बनाते हुए बचपन की। वो इसलिए नहीं है कि खाना तो थोड़ा बहुत बनाता ही होऊंगा मैं, कैमरा नहीं था हमारे पास में। बट इट्स आई वुड से उसमें ऐसा जेंडर बायस वाला कोई थॉट दिमाग में नहीं आया। हाँ, उसके बाद में जब व्हेन आई बिकेम पॉपुलर एंड प्रोफेशन से मैं घर की किचन में पहुंचा, बिकॉज दैट इज व्हेन दिस क्वेश्चन स्टार्टेड। बट व्हेन आई वाज गेटिंग इनटू द प्रोफेशन उस समय ऐसा कुछ नहीं। That is lovely to know, sir. And जितना आपने बताया सर, उससे लग रहा था you had a very humble upbringing, humble childhood रहा है आपका। तो what was the reaction of the parents जब आप घर की किचन से आपने अपना प्रोफेशन चूज किया? So humble का मतलब ऐसा होता है कि आई थिंक सबकी बिगिनिंग हम्बल ही होती है। हम्बल का मतलब होता है कि नॉर्मल होती है। ऐसा हम लोग एक्चुअली जब हमें सक्सेस मिल जाती है तो वी लाइक टू बिलीव कि आपका जो बचपन था, जो अपब्रिंगिंग थी, शायद आप मतलब ऐसा था कि कुछ खाने को नहीं था, आप सड़क पे सो रहे थे बल्ब में। ऐसा एक्चुअली most lives are normal when we say humble, they are okay. अब आपके पास में बड़ा घर, बड़ी गाड़ी हो गई तो आप बदल गए। Actually no, it is still same. So I would say that even my daughters, their upbringing is humble. So it's not because they have a bigger house to live in तो उनकी upbringing humble नहीं है, because that comes from the अपब्रिंगिंग, कल्चर, आप किस तरह से आपका वैल्यू सिस्टम है, दैट इज आई थिंक दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। और वहाँ पर पेरेंट्स का रोल आता है। एंड आई वाज लकी, आई वुड से दैट माय पेरेंट्स बिलीव्ड इन मी। they were categorically okay with whatever I did। मैं कुछ भी करता तो उसमें सिर्फ उन्होंने जैसे मुझसे पूछा, अच्छा ये करना है तुम्हें, ठीक है, आई यू ओके विद इट? मैंने कहा यस। कैसा रहेगा? मैंने कहा पता नहीं। आई यू ओके विद इट? आई सेड यस, ओके। एंड दे सेड कि अब कोई कुछ और कहे उससे तुम्हें फर्क पड़ेगा? मैं कहा नहीं पड़ेगा। मैं कहा आपको पड़ेगा? कहते नहीं पड़ेगा। दैट्स इट। एंड that was end of it. So I tell all parents, जो हर नई जनरेशन जो होती है वो पहली जनरेशन से ज़्यादा स्मार्ट होती है, बेटर होती है, इंटेलिजेंट होती है। पर हमेशा हमारी जनरेशन को ऐसा लगेगा कि पता नहीं बच्चे हैं क्या करते हैं, हमारे ज़माने में ऐसा होता था। बट एक्चुअली इफ़ यू सी, नेक्स्ट जनरेशन ज़्यादातर बेटर ही करती है। तो कैसे होता है, राइट? तो बच्चों में विश्वास करें, बच्चों में आई कैन टेल यू दैट माय यंगर डॉटर अभी 10 दिन पहले उसने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया विद डिस्टिंक्शन इन स्पोर्ट्स एनालिटिक्स एंड टेक्नोलॉजी। सो this is what she wanted to do. बड़ी वाली मेरी daughter, she became a lawyer. So it's all about what they believe in. Parents' role is to believe in them and let them flourish, and give them hope, give them support,
कि आप अच्छा कैसे कर सकते हो. गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, बट आई थिंक बिलीव करेंगे दे विल ऑलवेज आउट परफॉर्म व्हाट पेरेंट्स थिंक दैट देयर किड्स विल डू. It's a great learning. एक बार please जोरदार तालियां everyone. What a beautiful learning it is, sir. Thank you for sharing that. Talking about your journey, आपने बहुत सारी achievements करी हैं. Like I can't name them, we can't name them in this specific time. There is one very interesting achievement of yours, जिसमें आपने 918 kgs of khichdi you have prepared in one single pot, and you hold a Guinness World Record also for that. एक बार please तालियां होनी चाहिए इसके लिए. I mean, we would love to know the idea behind it. How was the planning? Like, please बताइए. अरे ये तो पूरी किताब लिखी जा सकती है इसके ऊपर कि वो जो था. एक्चुअली द थॉट वाज दिस वाज फॉर ये शुरू हुआ 2016 में. So Government of India, Ministry of Food Processing wanted, they were launching World Food India. Today it's become one of the largest food events where world comes to India. So World Food India का first season I would say था, and so I was invited by Ministry of Food Processing. तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे ये पहली बार कर रहे हैं Indian government, so we should क्या करना चाहिए. And we were talking, and this is the time जहाँ पर मैंने पहली बार मिलेट्स की सीडिंग करी थी इंडिया में. आज आप मिलेट सुनते हैं, उसकी बैक स्टोरी क्या है वो आज बता देता हूँ कि मिलेट्स की उस समय कोई बातचीत ऐसे होती नहीं थी. तो आई सेड दैट हमें मिलेट्स पे कुछ काम करना चाहिए, इतना ज़्यादा होता है, एंड इट्स समथिंग दैट इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी हैव. एंड आई प्रपोज कि इसको बड़ा करने के लिए कुछ न्यूज़ वर्दी चीज़ होनी चाहिए. तो ऐसे कुछ 3 दिन गए, 3 धमाके करेंगे. तो उन्होंने कहा कि 3 धमाके, मैंने कहा हर दिन एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे. तो एनीवे वो करते करते 3 से 1 हो गया कि नहीं, बजट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो 1 पे हमने सेटल किया. अब क्या किया जाए, तो ऐसे कि एक ऐसी चीज़ करेंगे जिससे पूरा भारत जुड़ जाए. And if we can bring in millets into that, तो हमने एक खिचड़ी बनाई जो सारे ingredients भारतवर्ष में से लिए गए, including millets, and फिर उससे खिचड़ी बनाई गई. And all I can tell you is कि मतलब बहुत मज़ा आया उसको करने में. और मज़ा ऐसा आया कि हमने करीब जिस दिन ये होना था उससे 2 दिन पहले, 2 दिन पहले हमें पता चला कि अच्छा यहाँ पर ऐसे ऐसे है, ये है सब. प्रधानमंत्री जी आएंगे. हमने कहा बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड, एक्सीलेंट. अच्छा ये आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे खिचड़ी बनेगी. अच्छा कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी. बाकी नहीं, बट दे कैन नॉट बी एनी फायर है. Fire? No, but that's not because that's a security risk, and we will not allow. हमने कहा इसकी तो हमने सब प्लानिंग कर लिया, सब कुछ कर लिया है. This is we are ready for it. हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को लंदन से बुला लिया, हमने सब कुछ कर लिया था, और सारी तैयारी, सारी टीम, सब कुछ कर लिया हमने. और अभी हो गया कि पकेगी कैसे. हमने कहा तो बीरबल की खिचड़ी होगी, मतलब अगर आगे नहीं है तो हम पकाएंगे कैसे. तो फिर हमने प्लानिंग की कि अच्छा इसको हम स्टीम से पका लेंगे. तो उन्होंने कहा कि अच्छा स्टीम से कैसे करेंगे. हमने कहा पाइप से आएगी. तो कहा अच्छा ये जो है इट हैज़ टू बी अबाउट ½ किलोमीटर अवे जहाँ स्टीम प्रोड्यूस होगी. तो इंडिया गेट पे ये था, तो वहाँ से पूरी पाइप बिछाई गई. लास्ट मोमेंट पे सारा किया गया, और सुबह 4 बजे हमने तैयारी शुरू की, क्योंकि 12 बजे का टाइम प्रेस को दिया गया था. सुबह 4 बजे हमने पकानी उसको शुरू करना था. और मैं एक वॉकी टॉकी लेके कढ़ाई के पास में खड़ा हूँ. हमारा 2 लोगों की टीम जहाँ पर स्टीम शुरू होनी है वहाँ पर थे, और मैंने कहा अच्छा शुरू कर दो. वहाँ से 5 मिनट बाद कोई जवाब नहीं आ रहा है. मैंने कहा क्या हो गया शेफ, यहाँ तो मैं कहा थोड़ा टाइम लगता है. कहते सर शुरू नहीं हो रही है स्टीम. सो एनीवे इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बट आई कैन टेल यू कि अगर आप सोच लो कि कुछ होगा तो कोई रोक नहीं सकता है. एंड वी डिड दैट, वी हैड प्लान्ड, और फिर हुआ. एवरीवन
was very happy that we could do it in time. But उसके बीच में कम से कम 1000 ऐसी चीजें थी जो उसको रोकने के लिए तैयार थी कि सब कुछ हो गया तो अब वे करना पड़ेगा। वे करने के लिए क्रेन लगाई गई, सब हमने तब तैयारी करी हुई थी। जो वेइंग स्केल है तो लास्ट मोमेंट पे वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने उन्होंने कहा कि ये जो है ये इसका सर्टिफिकेट कहाँ है जी, ये सर्टिफिकेट है। उन्होंने सर्टिफिकेट देखा तो हमारे यहाँ पे जो सर्टिफिकेट होते हैं उसमें उसको हर साल होता है, तो उसमें जो रिन्यूअल है स्टैंप लगी हुई है, और जो कमिश्नर हैं उन्होंने वेट्स एंड मेजर के उन्होंने उस पर रिन्यू किया हुआ 1 साल के लिए, वो हाथ से किया हुआ है, रिन्यू टिल दिस एंड स्टैंप लगी हुई है। देखा ये तो हम मानेंगे, ये तो नहीं मानेंगे मतलब, और ये कुछ घंटों बाद 3 घंटे बाद अब बननी शुरू हो गया, अब कह रहे हैं मानेंगे नहीं। सो देन वी हैव टू अगेन एंड इट वाज अ संडे इन दिल्ली, तो हमने उस दिन फिर ऑफिस खुलवाए कि इसको वेरीफाई किया जाए, उनके सामने वेरीफाई करवाया कि वेट जो वेइंग मशीन है ये ठीक है, उसका सर्टिफिकेट मिला। एनीवे देवर जब पूरी बन गई तो उसके बाद में जो कढ़ाई है उसको क्रेन से ऊपर रख रहे हैं, उसमें थोड़ी हवा चलने लगी। जब हम इसको ओवर इंटेलेक्चुअलाइज नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे आप देखते हैं दुनिया में बदलाव आता है, राइट, हम में भी बदलाव आता है, सब चीज़ों में बदलाव आता है। सड़कें नहीं हो जाती हैं, आसमान का रंग बदल जाता है, हम जो कपड़े पहनते हैं वो बदल जाता है, हमारी बोली बदल जाती है। सो एवरीथिंग स्टार्ट्स टू चेंज। देयर आर फ्यू चेंजेस दैट happen, there are few, and when you start to become an expert then you bring the change, and so you have to see that कौन सी चीज में आप चेंज लाएंगे और किस चीज में आप चेंज होंगे। सो खाने में मैं चेंज लाने में विश्वास रखता हूँ, ना चेंज फॉलो करने में। सो फॉर उसके बहुत आसान हो जाता है, बिकॉज इफ यू स्टार्ट टू लीड then becomes fairly simple कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, यू डिसाइड। जैसे अभी हमने सीट किया है कि 2025 में मुझे लगा कि हम लोग बहुत बातें करते हैं कि अच्छा ये फैशन ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। खाने में ऐसी कौन सी जो चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, इंडिया के अंदर होनी चाहिए। सो वी वर्क, वी डेलिब्रेटेड एंड वी हैव टेकन लीडरशिप पोजिशन इन दैट कि 2025 में स्पाइस ऑफ द ईयर कश्मीर का सैफरन, पामपोश सैफरन इज 2025 स्पाइस ऑफ द ईयर। इंग्रेडिएंट ऑफ द ईयर मूंग इज द 2025। कैसे होता है, आगे आप आओगे ना अगले साल में शुरू हो जाएगा, पेंटोन शेड ऑफ 2025 ये है, ये कलर इसका है। इसी तरह से खाने का भी, but who is doing it? We will do it. So you take a leadership position. So you decide in a responsible way, you think what is right, you think that you bring logic to that, and तो हमने 3 चीजें की, एक स्पाइस ऑफ द ईयर, इंग्रेडिएंट ऑफ द ईयर एंड क्यूजीन ऑफ द ईयर। सो क्यूजीन ऑफ द ईयर इज नॉर्थ ईस्ट क्यूजीन ऑफ द ईयर। तो जैसे मिलेट अब पॉपुलर हो गया है, बट दैट सीडिंग वाज डन। उसके बाद में हमारे Honorable Prime Minister, he owned it. United Nations declared the year of millets. So you start to take steps, show the way in a way that there is people start to follow that. तो उसके अंदर आपको सिर्फ you have to do it in a methodical way, do it in a way। कोई भी जो लीडर है ना वो सारे यही काम कर रहा होता है हमेशा। लीडरशिप का मतलब ये होता है कि आप जा रहे हैं, एक रास्ता है, आप लीडर कहता है कि अच्छा रास्ता तो बना हुआ है, मैं तो इधर जाऊंगा जहाँ रास्ता नहीं है। वो ऐसी जगह जाता है, रास्ता ढूंढता है और रास्ता बनाता है, लीड करता है और फॉलोवर्स उस पे आते हैं। सो इफ यू लर्न टू लीड दैट बिकम्स फेयरली सिंपल। So many life lessons that we all are getting right now. Achha, so now we are moving towards a quick rapid fire question. Okay. So the very first question is, who is in charge of the kitchen at home, you or your wife? None. Maid hai.
Right? Second question is, who's better at cooking, your mom or you? Be honest, please. Okay, that's very very simple. Of course, my mom is much better than what I can cook. मैं भी बड़ा होके वैसे ही बनाऊँ खाना बनाऊँगा. That's so lovely. Have your kids ever rejected something you cooked for them? My daughters have they rejected what I have cooked so many times. मतलब मेरी जो छोटी बेटी अब तो खैर वो बदल गई है. पहले उसका फेवरेट डायलॉग हुआ करता था कि खाना क्यों खाना पड़ता है. So, but she's changed now. She loves food now. But when she was young, तो उसको आज अगर आपने रसगुल्ला खिला दिया और 2 दिन बाद आपने रसगुल्ला दिया कि अच्छा अब इसको ये पसंद आ गया, राइट, और आपने दे दिया उसको एंड थिंकिंग कि अच्छा पसंद आएगा, ये अभी परसों ही तो खाया था. सो दैट इज मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज़ रिजेक्ट हुई होगी, बहुत सारी चीज़ें रिजेक्ट, और उसमें बड़ा मज़ा आता है बिकॉज दैट कीप्स यू ग्राउंडेड, दैट कीप्स यू कि आप दुनिया के लिए कुछ भी हो सकते हो, आप घर में कुछ नहीं हो. Your family is the best critique, I feel like your loved ones. वही आपके best critique होते हैं. But that's very honest of you, sir. Okay, next question is, what is the strangest or the funniest fan request that you have ever received? Oh, funniest or strangest fan request. Actually, इतने सारे होते हैं ना कि मतलब शुरू में जब आई थिंक बहुत साल तक तो शादी के प्रपोजल्स बड़े सारे आते थे और अलग अलग फॉर्म्स में आते थे मेरे पास में. फिर उसके बाद में जब पता चल गया लोगों की शादी हो गई है, फिर भी इच्छा ऐसी होती थी सबकी कि हस्बैंड हो तो ऐसा हो. फिर उसके बाद में हो गया सन इन लॉ हो तो ऐसा होना चाहिए. बट इन टर्म्स ऑफ इफ आई वर टू से कि स्ट्रेंजेस्ट क्या होगा, बहुत सारे. आई थिंक अभी हाल ही में किसी ने मुझे कहा और बड़े राइट के साथ में कहा, और ये वेस्ट इंडीज से रिक्वेस्ट आई कि मेरी मदर जो है वो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है एंड और ये कंटिन्यूस मेरे ख्याल से 10-12 ईमेल्स आई हमारे पास में, और कि मेरी मदर बहुत बड़ी फ़ैन है एंड शी इज़ टर्निंग 60, तो वी वांट यू टू कम एंड विश हर फॉर हर बर्थडे एंड होप यू विल फाइंड टाइम टू. अच्छा, हमने सोचा कि चलो ठीक है कि वो आइलैंड में हम कभी गए भी नहीं है उस तरफ, चलो विश करने के लिए चले जाते हैं. शायद वहाँ कोई राजा महाराजा होंगे जिनको ऐसा लग रहा है कि संजीव कपूर को बुलाने, बट दे वर एक्सपेक्टिंग कि हम अपनी टिकट लेके जाएं, सारा इंतज़ाम करें और उनकी माता जी को विश करने के लिए वो उतनी हम फ्लाइट लेके जाएंगे, इतना करेंगे. बट दैट्स ही लव. तो हमने खैर उनको एक प्यारी सी अपनी एक बुक भेज दी, बट डिड नॉट एंड देयर, इट डिड नॉट एंड. सो कहा कि I think it is so nice of you, but we have delayed the birthday celebration. Please tell us when you will come and we'll have the birthday there. मैं कहा we will let you know. तो मैं जब भी जाऊँगा तब उनका बर्थडे वहाँ पे मनाया जाएगा. बट सो मतलब कि मैं मान सकता हूँ कि आप कोई यहाँ पे जब मैं वेट कर रहा था तो मेरे साथ में जो थे उन्होंने कहा कि सर विल यू से हेलो टू माय मॉम, तो वीडियो पे उन्होंने लगा दिया, तो मैं वो मैंने कर दिया. तो ऐसे तो देयर इज अ डिफरेंट आई वुड से लेवल्स ऑफ शोइंग लव. तो जितनी भी रिक्वेस्ट होती हैं वी मे फाइंड देम कि अच्छा ये कैसे है कैसे नहीं है. बहुत सारी ऐसी रिक्वेस्ट होती हैं कि आप हॉस्पिटल में हैं और आप को इट एक्चुअली हैपेंड रिसेंटली. माई मॉम वॉज नॉट वेल, मैं हॉस्पिटल में उनको लेके गया एंड टेंशन थी, काफ़ी टेंशन थी एंड आई हैव टू सी द डॉक्टर. लेकिन वो मतलब जो सेल्फी लेने का किस्सा था पूरा वो नहीं रुक रहा था. मैं कहा भैया थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा सर वन लास्ट सर वन लास्ट सर वन लास्ट. मैं कहा सारी वन लास्ट ही होते हैं, कोई किसी ने 2 तो लेनी होती है, वैसे 2 कोई एक नहीं लेता. ये मैंने आजकल देखा, एक समझ नहीं आया मुझे कि एक फ़ोटो लेने के लिए 3 क्यों लेनी पड़ती हैं, क्योंकि पैसे नहीं लगते हैं इसलिए. बट आई थिंक आई एम ग्लैड कि दिस काइंड ऑफ लव इज शोन.
बट कई बार आप कहीं जब अजीब तब लगता है जब आप फ्यूनरल में जाते हैं और आपसे तब लोग सेल्फी लेना चाहते हैं, तो यू डोंट नो वेदर टू स्माइल और नॉट, राइट? एंड व्हाट यू से, अगर आप नहीं लें तो भी कि देखिए कितने कैसे हैं क्या हैं, so it's tricky for us. So I would say funny, I would say that there's a new learning, हर रोज कुछ ना कुछ नया हम सीख रहे होते हैं. So that's why I feel कि ठीक है, as long as they want something from you, we should be thankful. Thank you so much, sir, for sharing all the learnings, all the journey that you came across. बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे इंटरैक्ट करके, एंड स्टूडेंट्स को भी मजा आया, राइट? आप सभी को भी बहुत अच्छा लगा है.